हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके मिनिमाइजर की इस यूट्यूब चैनल पे। फाइनली जिस चीज का काफी समय से इंतजार हो रहा था वो अभी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी का ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। क्योंकि इस भर्ती का काफी समय से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि कुछ ऐसे जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, वो लास्ट जो एग्जाम हुआ था सीईटी का, वो किसी कारणवश अगर नहीं दे पाए थे या उन्होंने कम स्कोर किया था, तो वो काफी समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, ताकि उनको मेंस जो एग्जाम होते हैं वो उसमें अपना फाइट कर सके और अपनी सरकारी नौकरी का जो सपना है साकार कर सके। तो फाइनली जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है उससे संबंधित अपने यहाँ पर पूरी चर्चा करेंगे कि इसके अंतर्गत सीईटी 2024 में जो ग्रेजुएशन लेवल की है उसके अंतर्गत कौन सी भर्तियां सम्मिलित की गई हैं, साथ साथ में यहाँ पर योग्यता और इसके अलावा जो यहाँ पर एग्जाम की क्या डेट रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है और इसके अंतर्गत सीईटी में कौन से यहाँ पर बदलाव किए गए हैं, उन सभी की अपने पूरी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले देखें और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, क्योंकि यही चीज अपने को काफी समय से इंतजार था कि जो लास्ट सीईटी हुई थी उसके अंदर काफी जो एग्जाम्स है वो अपने हो चुके हैं। तो अभी जो 2024 की जो भर्ती है उसके अंतर्गत कौन से एग्जाम को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। तो सबसे पहले देखें कि इसके अंतर्गत है जो लास्ट सीईटी में था प्लाटून कमांडर, कौन से पद सम्मिलित किए जाएंगे, प्लाटून कमांडर के। इसके अलावा राजस्थान अभियांत्रिकी अधीन सिंचाई सेवा के अंतर्गत जिलेदार और पटवारी, इससे संबंधित काफी चर्चा हो रही थी लेकिन इसकी भर्ती आई नहीं थी, तो इसलिए इसको सीईटी 2024 के अंतर्गत भी सम्मिलित कर लिया गया है। इसके अलावा अपने बात करें कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार, तो इससे अपने समझ सकते हैं कि जो हाल फिलहाल जो भर्ती प्रक्रिया जो कनिष्ठ लेखाकार तहसील राजस्व लेखाकार से संबंधित जो प्रक्रिया दिन है उसमें या तो अगर किसी भी प्रकार का संशोधन होता है या फिर कोई भविष्य में अगर इस प्रकार की वैकेंसी आती है तो उसका भी जो बेस रहेगा सीईटी ग्रेजुएशन यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा अपनी बात करें पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, पर्यवेक्षक जो है राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधिनियम सेवा के अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है जो पटवारी, अभी तक अपने यहाँ जो अपने डिस्कस किया है उसमें एक जो है पटवारी की वैकेंसी की काफी संभावना यहाँ पर देखी जा रही है कि लगभग 1963 जो पद है उनकी भर्ती होने वाली है और उनका बेसिस क्या रहने वाला है, सीईटी 2024। इसके अलावा अपने बात करें यहाँ पर एक भर्ती जोड़ी गई है ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो के पद भी यहाँ पर है सीईटी के बेसिस पे यहाँ पर भरे जाएंगे, तो इसलिए आपको दो खासकर ध्यान रखना है, पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी दोनों अपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इनको सम्मिलित यहाँ पर 2024 सीईटी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा अपने बात करें राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के तहत है कृषि जो कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट के जो पोस्ट अगर संभावित है जो आएगी वो भी उसका जो बेस रहेगा सीईटी 2024 रहने वाला है। तो अभी अपने बात करें कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अंतर्गत कितने पदों के लिए 11 पदों को यहाँ पर शामिल किया गया है, तो इससे अपने आइडिया लगा सकते हैं कि इन पे अपने भर्ती होने की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि वर्तमान जो सरकार ने जो बजट पेश किया था और आर्थिक समीक्षा जो अपने पढ़े उसके अंतर्गत भी अपने देखा था कि सरकार ने काफी नए पदों के लिए बोला है कि काफी यहाँ पर भर्तियां आने वाली हैं। साथ साथ में यहाँ पर राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उन्होंने भी ये चीज अपने मंच के माध्यम से बोली थी कि जो भी अपने युवक अपने सरकारी नौकरी का सपना साकार करने चाहते हैं तो वो अपनी जारी रखे, अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि भविष्य में काफी वैकेंसी आने वाली है। तो जैसे आपने यहाँ पर देखा कि सीईटी ग्रेजुएशन के तहत लगभग 11 जो पद है यहाँ पर जारी किए गए हैं। चलिए इसके अलावा अपने बात करें कि इसका जो अपने नोटिफिकेशन से संबंधित दूसरी चीज है अपना एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो एसएसओ के माध्यम से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, जिसका एक बार आपका चार्ज लगेगा जो 600 रुपए आपका जनरल और आपका अति पिछड़ा वर्ग है, इनका जो 600 रुपए चार्ज लगेगा वन टाइम को और बाकी जो सबके लिए 400 रुपए का चार्ज लगेगा। लेकिन अगर आपने ओटीआर कर रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है, वही आपका सिर्फ आप एसएसओ के माध्यम से इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें अपने पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की। तो जैसे इसके नाम से अपने देख लिया था कि सीईटी दो बेसिस पे होता है, एक ग्रेजुएशन और एक है +2 लेवल। तो वर्तमान में जैसे अभी अपने देख रहे हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के आधार पर यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
तो एक तो इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, स्नातक होगी। साथ साथ में जो भी कोई यहाँ पर फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर क्लियर मेंशन की गई है कि जो भी यहाँ पर स्टूडेंट है फाइनल ईयर के हैं जो यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं, उसके बाद में इसके बेसिस पे जो वैकेंसीज आएगी उसके अंतर्गत जो आपकी शैक्षणिक योग्यता रहेगी ग्रेजुएशन, तब तक आपकी जो शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। वो चीज यहाँ पर मेंशन की गई है। अगर किसी भी वैकेंसी के अंतर्गत है, अगर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार मतलब अगर इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू से तक आपकी जो शैक्षणिक योग्यता जो कंप्लीट होनी चाहिए। वरना अगर से केवल लिखित परीक्षा है तो लिखित परीक्षा का जो आयोजन होता है तब तक आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो कंप्लीट होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करें अपने आयु की कि एज का क्राइटेरिया यहाँ पर क्या रखा गया है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि अपना एज का जो कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2025 को किया जाएगा। 1 जनवरी 2025 को आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी जो भी आपकी डीओबी है उसके हिसाब से। जिनमें आपके मिनिमम की बात करें कि मिनिमम आपकी एज होना चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम की बात की जाए तो 40 वर्ष आपके यहाँ पर मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया रखा गया है सीईटी ग्रेजुएशन के लेवल के अंतर्गत। दो चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा अपनी बात करें जो स्पेशल जो कैटेगरीज हैं जिनको आयु सीमा में छूट मिलती है वो आपके यहाँ से अलग से रहेगी, लेकिन बेसिक अपने माने कि जनरल जो कैटेगरी है उसके अंतर्गत 18 से लेकर 40 वर्ष के जो भी आवेदक हैं आवेदन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी यहाँ पर आयु सीमा की जो छूट का प्रावधान है वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, जिसके अंतर्गत बात करें जैसे सामान्य वर्ग की महिला जो अभ्यर्थी है उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इस प्रकार से जो अलग-अलग जो कैटेगरीज हैं उनको एज का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कि पंजीयन शुल्क जमा कराने की जो या फिर आवेदन अपने कौन सी डेट तक अपने कर सकते हैं। तो इसकी जो ओपनिंग डेट है वो है अपनी 9/8 से लेकर 7/9। तो इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं उसकी है 9/8/2024 से 7/9/2024। इस डेट के बीच में आप सीईटी ग्रेजुएशन के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है आपकी 7/9/2024, लेकिन इसके फाइनल डेट की इंतजार किए बिना आपको शुरुआत में इसका फॉर्म फिल कर देना है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने काफी बार देखते हैं कि साइट में कुछ इश्यू आ जाता है, साइट स्लो हो जाती है, इसलिए आपको बिना वेट किए हुए सबसे पहले आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है। चलिए इसके बाद बात करें अपने परीक्षा का आयोजन कि जो सीईटी का जो ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम है वो कब होगा। तो उसके अंदर तो ऑलरेडी हालांकि बोर्ड ने अपना एग्जाम शेड्यूल जारी कर रखा है, उसमें काफी समय से ये चीज ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है कि इसका जो ऑनलाइन जो आपका परीक्षा का जो आयोजन होगा वो 25/9 से 2024 से 28/9/2024 के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। ये अपना जो ऑलरेडी अपन को एग्जाम कैलेंडर में मिल चुका है, काफी बार अपने इसको देख चुके हैं कि इसका सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम होगा, रिटन जो एग्जामिनेशन होगा वो 25/9/2024 से 28/9/2024 के बीच में हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और मेंशन की गई है कि अगर एग्जाम आपका एक से अधिक चरणों में होता है, अगर जो कैंडिडेट्स होंगे ज्यादा होंगे उसके आधार पर अगर एग्जाम कंडक्ट तो होता है एक से अधिक शिफ्ट में होता है तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा यहाँ पर। चलिए ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट बात करें और सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि आपका ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस क्या है। जो आपका एग्जाम होना है उसके अंतर्गत कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। सबसे पहले सीधा चर्चा करें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। एक तो है अपना हिस्ट्री है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर हिस्ट्री के अलावा राजस्थान की तीनों हिस्ट्री की बात करें अपनी, राजस्थान की है प्लस में भारत की भी हिस्ट्री है। इसके अलावा कल्चर है और साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल। इसके अलावा है भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी दोनों है, राजस्थान की भी है और भारत की भी है। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था मतलब पॉलिटी भी है, राजस्थान और भारत दोनों की। भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, तो इकोनॉमिक्स भी है आपको भारत और राजस्थान दोनों की। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है यहाँ पर, और उसके अलावा तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता मतलब मैथ और रीजनिंग का भी यहाँ पार्ट है। सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी है, कंप्यूटर का ज्ञान है और समसामयिक घटनाएं हैं मतलब करंट अफेयर्स भी यहाँ पर आपको
मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। तो सारा जो आपका बहुत वाइड सिलेबस अपने समझ सकते हैं इसका, कि बहुत ही वाइड सिलेबस यहाँ पर सिलेबस है ग्रेजुएशन सीईटी का। अब इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और आप देखें, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आएंगे 150 आएंगे, और उनका जो कुल मार्क्स होंगे, मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे 300 होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और यहाँ पर आपको जो टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर के लिए। और एक इंपॉर्टेंट और चीज जो यहाँ पर संशोधन किया गया है सीईटी से संबंधित, जैसा कि अपने लास्ट जो सीईटी हुई थी उसके अंतर्गत एक प्रावधान था कि जो भी यहाँ पर आपका एग्जाम होंगे उसके अंतर्गत जो आपका मेंस एग्जाम होगा उसमें जो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी होगी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उसके 15 गुना जो विद्यार्थी होंगे उनको बुलाया जाएगा। लास्ट सीईटी के बेसिस पे ऐसा ही हो रहा था, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा सीईटी के जो प्रावधान है उसके अंतर्गत संशोधन कर दिया गया है। इसमें आपको मिनिमम पासिंग मार्क का क्राइटेरिया रखा गया है। तो एक चीज यहाँ पर आपको एड ऑन करनी है कि मिनिमम आपको पासिंग मार्क कितना रहेगा, 40% रहेगा। एक संशोधन तो ये होगा, और एससी और एसटी के लिए 5% अलग से रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब उनके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 35% है एसटी और एसटी के लिए। इसके साथ साथ में वर्तमान जैसे अपने अध्यक्ष महोदय है कर्मचारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, उनके द्वारा एक ट्वीट में ये चीज कंफर्म करवा देगी 2 से 3 दिन पहले, और यहाँ पर नोटिफिकेशन भी ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको कि इस एग्जाम के अंतर्गत आपका 1/3 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। यहाँ तक अभी तक जो राजस्थान में जो वैकेंसीज हो रही थी जो क्वालिफाइंग नेचर की थी, जो उसके अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन वर्तमान में सीईटी के अंतर्गत इसको भी एड ऑन कर दिया गया है। तो 2 संशोधन यहाँ पर अपन को सीईटी से संबंधित देखने को मिले हैं। एक तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो आपका क्राइटेरिया है वो आपका 40% रख दिया गया है, साथ साथ में आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। तो इसलिए आपको अच्छी तैयारी करनी है, और बिना किसी तुक्केबाजी के भी यहाँ पर आपको अपना क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने हैं। चलिए अब बात करेंगे अपने पूरे सिलेबस की, कि इसके अंतर्गत आपके क्या क्या सिलेबस के जो जैसे अपने सब्जेक्ट की चर्चा कर ली है कि इसमें राजस्थान और भारत दोनों के ही सिलेबस है। दोनों में सब्जेक्ट की बात करें, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स, ये चारों सब्जेक्ट तो है किसके, राजस्थान और भारत दोनों के। इसके अलावा हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, और यहाँ पर मैथ रीजनिंग है, ये अपने सारे हैं। प्लस में आपका करंट अफेयर भी आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही वाइड सिलेबस अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो पूरा ही आपको यहाँ पर कवर करना है। अब यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन माइंड में आएगा कि इतने कम टाइम में इतना वाइड सिलेबस है वो कैसे कवर होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो अपना स्मार्ट रणनीति अपनानी है। स्मार्ट रणनीति के माध्यम से आपको जो पहला आपका जो टारगेट रहना चाहिए सबसे पहले, कि आपको ये जो अपना एग्जाम है वो क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए आपको 40% मार्क्स है वो सिक्योर करने होंगे। सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी वही होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आपके आगे के जो एग्जाम होने वाले हैं वो इसी के बेसिस पे होने वाले हैं। इसलिए आपका पहला जो टारगेट रहना चाहिए 40%। तो उसके लिए जो पूरा अपना वाइड जो सिलेबस है उसके लिए अपने एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसके अंतर्गत आपको जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है लास्ट सीईटी के बेसिस पे, प्लस में जो बोर्ड का जो पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं वही अपने कवर करेंगे। क्यों अभी अपना जो टाइम है लगभग अपने 45 से 50 दिन अपने पास बचे हैं, उनके अंतर्गत अपने को स्मार्ट अपनी रणनीति अपना के ये अपना जो पहला टारगेट है वो इसको क्वालिफाई करना है। तो वो सारे के लिए अपने एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बाकी ये जो आपका डिटेल जो सिलेबस है उसकी जो पूरी पीडीएफ है वो आपको जीके मिनिमाइजर के टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो वहां से आप इसका डिटेल देख सकते हैं। बाकी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीजें आपको अलग से एक वीडियो में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आपको बता दी जाएगी, ताकि आपको सिर्फ उतने ही करने के पश्चात में आप सबसे जो पहला टारगेट है वो क्वालिफाई करने का वो अपना पूरा अचीव कर पाए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए, ये पूरा अपना सिलेबस है जिसके अंतर्गत अपने मोटा-मोटा जो सब्जेक्ट के हिसाब से देखें वो आपको ध्यान में रखना है कि कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें आपके सबसे ज्यादा जो कमांड होने चाहिए राजस्थान जीके के। तो ओवरऑल से यहाँ अगर आपका पैटर्न है उसमें अपन नॉर्मली अपने माने 40 से जो 45% जो अपना यहाँ पर सिलेबस जो कवर करेगा राजस्थान जीके करेगा। इसलिए सबसे पहले अपने को राजस्थान में अपनी पकड़ मजबूत करनी है और उन टॉपिक में करनी है जहां से निश्चित ही क्वेश्चन आने की संभावना होती है। और बोर्ड यहाँ पर हमेशा से क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, क्योंकि इस बोर्ड की एक खासियत है कि ये वक्त और जज्बात कब बदल दे किसी को कुछ भी नहीं पता। इसलिए सबसे पहले अपना जो टारगेट होना चाहिए इनको 40% अपने को बनाने हैं, क्योंकि आगे की जो भी जो वैकेंसी होगी वो इसके बेसिस पे होगी, उसी के आधार पर अपने को आगे अपना जो भविष्य है वो निर्धारित करेगा। तो सबसे पहले अपने को 40% का ध्यान रखना है, वो अपना स्मार्ट रणनीति के साथ में अपने वो अचीव करना है।
इसके अलावा अपनी बात करें, ये एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जैसे अपने बोर्ड ने ये नवाचार किया जा चुका है कि जो भी अपने भर्तियाँ होंगी उसके अंतर्गत एक 5वाँ ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 5वें ऑप्शन का एक नियम है कि जो भी टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पर क्वेश्चन है, उसमें आपका अगर आपने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, तो ठीक है। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया और आप अगर उसको ब्लैंक छोड़ते हैं, तो आपको अगर 10% से ज़्यादा यहाँ पर ब्लैंक छोड़ते हैं, तो आपको सीधा-सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आपको सही आंसर नहीं आता है, तो जो 5th ऑप्शन है वो आपको ओएमआर में फिल करना है। ये रूल भी बनाया जा चुका है, इसलिए आपको 5th ऑप्शन के बारे में भी ध्यान में रखना है। अगर आपको नहीं आंसर आता है, किसी भी प्रकार का आंसर नहीं पता है चारों ऑप्शन में से, तो 5वां ऑप्शन आपको चूज़ करना है और मैक्सिमम अगर मिनिमम अगर आप माने 10% से ज़्यादा अगर आप ब्लैंक छोड़ के आते हैं किसी भी प्रकार का, उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं चूज़ करते हैं, तो आपको सीधा-सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये था अपना राजस्थान सीईटी से संबंधित, जिसमें आपने जाना कि कौन सी भर्तियाँ हैं, साथ-साथ में इसका सिलेबस क्या है और सिलेबस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उसका आपने एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे ताकि आपका जो पहला टारगेट है सीईटी को क्वालीफाई करने का वो आप अचीव कर सकें क्योंकि आगे की जो भर्तियाँ हैं वो इसके बेसिस पे होने वाली हैं। इसलिए आपके लिए सारा जो टॉपिक है उनमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वो आपको यहाँ पर कवर करवाने के लिए साथ-साथ में जीके मिनिमाइज़र आपके लिए क्या लेके जाए, सारे बकवास ही करोगा कि माना भी काम की चीज़ बताओगा। तो इसके लिए अपने बता दें कि राजस्थान जो अपने यहाँ पर टॉपिक जो सिलेक्ट करेंगे, जो टॉप यहाँ पर है, जो आपको हेल्प करेंगे अपने इस सीईटी को पास करने में, उसके लिए एक सेपरेट अपने जैसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो ऑलरेडी कुछ कवर करवाए जा चुके हैं। साथ-साथ में आपको जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ पर अपने डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वो भी आपको वन बाय वन कवर करवा दिए जाएँगे। वो आप वहाँ पर देखें और अपने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पूरा अपने कम समय में जो क्वालिटी चीज़ें हैं, वो यहाँ पर अपने कवर कर लेंगे, ठीक है? तो ये था अपना आज का सेशन जिसके अंतर्गत अपना सीईटी से संबंधित कुछ प्रावधान और कुछ इनमें कुछ भर्तियाँ सिलेबस से सारी चर्चा कर ली है। बाकी इससे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगी, उनका एक सेपरेट वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।